जहाँ पे हम एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं उनके कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज देयर, कस्टम्स आर टोटली डिफरेंट। सो मेक द स्टूडेंट्स, द केवी स्टूडेंट्स और ऑल ऑफ अस अवेयर अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन। भारत की इसी अभिन्नता को जानने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो एक्टिविटी है उसको बच्चों तक पहुंचाया जाए, और बच्चे जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के अलावा जो दूसरे स्टेट हैं इंडिया के, उनके बारे में, उनके कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कस्टम्स, इन सबको वो जान सकें। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड द सेकेंड वन इज द प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब जो हमारा एकीकरण है उसकी तरफ बढ़ना, जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना को बच्चे में इनकलकेट करना। So this is the second objective of this activity, the spirit of national integration among the students as well as the citizens of India. So this one is the second objective, and the third one is that to make us aware about the heritage and culture, traditions and customs of each and every state। सभी जो स्टेट्स हैं उनकी हेरिटेज का मतलब होता है जो ऐतिहासिक जगह हैं, जो बहुत ही अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं, जो वहाँ की इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द हेरिटेजेस। एंड द कल्चर्स, एज वी ऑल नो दैट राजस्थान इज वेरी रिच इन इट्स कल्चर। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ के जो कल्चर है, जो यहाँ की वेशभूषा है, जो यहाँ का खान पान है, दैट इज ऑल द कल्चर। कस्टम मीन्स जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, द वे ऑफ celebrating the festivals, the social occasions, these are called the customs। ट्रेडिशंस विच वी फॉलो फ्रॉम आवर फोर फादर्स, जो हम अपने फोर फादर से इनहेरिट करते हैं और कंटिन्यू उनको करते हैं, दीज आर द ट्रेडिशंस। So to know about the traditions and all these things of the other states, establish a long term between two states, because we are living in Rajasthan state, so we could know about the other state also, and create a kind of बॉन्डिंग बिटवीन अस। तो ये जो प्रोग्राम है पूरी तरीके से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे हैं जिस भी स्टेट में रहते हैं उनको एक दूसरे स्टेट के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि वो जहाँ पे हैं वहां रहते हुए दूसरे स्टेट के बारे में जान सकें। और इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो स्कूल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल तक वो एक्टिविटीज जाती हैं। और जो बच्चे वहां सेलेक्ट होते हैं लास्ट में, उनको उस पार्टनिंग स्टेट जो होता है वहां जाके घूमने का मौका मिलता है, और वहां के बच्चे हमारे स्टेट में आते हैं। तो द एक्टिविटी इज वेरी रिच एंड इट्स फॉर्म एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। So the main motto of this activity is to make us integrated and make us aware about the rich heritage, culture, traditions, religion and all aspects of the state। और दूसरी बात ये है कि आप इस प्रोग्राम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, जो वेबसाइट है माई जीओवी, जिसपे हमने बहुत सारे क्विज कंडक्ट, बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं हम लोग। तो उस पे जाके आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्विज कॉन्टेस्ट अभी अवेलेबल है, वो प्ले कर सकते हैं, जिससे आपको स्टेट्स के बारे में पता चलेगा। दूसरा, वहाँ पे आप विजिट एटलीस्ट 15 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया बाय 2022। तो इस तरह से आप वहाँ पे प्लेज ले सकते हैं अपने देश के लिए। और ये एक कॉन्टेस्ट भी है वहाँ पे, जिन बच्चों को फोटोग्राफी का शौक है तो वो अपने राज्य के रिच हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड फोटोज को वहाँ पे भेज सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत। And the second information is regarding that the partnering state for the Jaipur region is Assam। तो जो पार्टनिंग स्टेट है हमारा जयपुर रीजन का, वो हमें असम मिला है। तो हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट है और टोटली द कल्चर एंड ऑल द एस्पेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस। राजस्थान से जो असम है वो टोटली हम कह सकते हैं अपोजिट है। तो वी गेट ए चांस टू नो अबाउट दिस स्टेट थ्रू दिस एक्टिविटी। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रखा है अबाउट द असम। हमें ये देखना है कि जो हमारा पार्टनिंग स्टेट असम है उसके बारे में थोड़ी सी एक ग्लांस है। तो आप सब एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और जानिए अपने पार्टिंग स्टेट असम के बारे में। तो संदीप सर, वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है मैम, अभी प्ले नहीं हुआ आवाज है। आ रही है क्या? ओके सर।
मैम दिख रहे। ओके, आवाज आ रही है? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम अभी। मैम आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही। ओके ओके। सो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आपको स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा है, तो आपको असम स्टेट उसमें लोकेट हुआ दिख रहा होगा। दिख रहा है आप सभी को? तो द असम इज सिचुएटेड इन द यस मैम। eastern side of India, and the neighboring states we can say that Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh. So these are the neighboring state of Assam, and you can also see the tea bagans also is there. जो चाय है वो सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ पे की जाती है? चाय का जो प्रोडक्शन है, टी प्रोडक्शन, वो सबसे ज्यादा असम में होता है। तो चाय की जब भी बात आती है तो हमें असम स्टेट का नाम याद आ जाता है। तो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, तो यहाँ का जो नेचर, यहाँ का जो वेदर है, वेदर जो कंडीशंस हैं वो टी प्रोडक्शन के लिए बेस्ट हैं। तो द स्टेट इज नोन फॉर इट्स टी प्रोडक्शन। असम को हम इसी नाम से वाइडली सब जानते हैं, चाय के लिए बहुत फेमस है। तो जो इसके स्टेट्स हैं, ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। फिर अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे भूटान है और बांग्लादेश है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे असम के साथ। तो हम देख सकते हैं कि जो असम है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को भी यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब इंटरनेशनली बॉर्डर जो है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। संदीप सर, अगर मैं अपना बंद करूंगी और तब ये सुनेगा क्या आप लोगों को? मैम अगर आपने मैं वीडियो कहाँ से रन करवाया है? मैम ये मैं जो डायरेक्ट मैम आपने ऑनलाइन वीडियो करी का है। प्ले नहीं किया, बटन जो प्ले वाला है ना, पॉज पॉज ही है वो। नहीं, वो तो आपको साउंड नहीं। अब आ रही है आवाज? मैम ये आप साउंड साउंड का बटन है ना, इसको आगे ले जाइए, शायद आपने यहाँ से म्यूट कर रखा है। मैडम आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, यहाँ से रन करवा दो। नहीं सर, साउंड तो नहीं है म्यूट। ओके सर। ओके सर, किसी रीजन से ये आप तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि पूरा का पूरा इसमें असम स्टेट के बारे में बताया गया है। तो हम जान चुके हैं कि जो असम है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है किन किन चीज़ों का होता है, तो वो नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही रिच है वहाँ पे। और चाहे वो बात पेट्रोलियम की हो, चाहे वो बात टी प्रोडक्शन की हो, उसमें बहुत रिच है वो। और वहाँ का जो कल्चर है, जो फेस्टिवल्स हैं, बिहू फेस्टिवल के बारे में हम सब ने सुना है और हम जानते भी हैं। और वहाँ की जो ड्रेसेस हैं वो भी एक ट्रेडिशनल लुक रखती हैं अपने आप में। तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो बहुत अपने आप में रिच है। तो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आई इनवाइट श्री पवन खांडल सर. He has vast experience about the SST subject and also the vast knowledge of different states. So I would like to invite Pawan Khandal sir to make it more clear for us through his presentation. Khandal sir.